अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे C++ में इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं IDE ओपन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं प्रैक्टिकली करूँगा C++ का इफ़ एल्स इफ़ का कोड। तो ये कोड ब्लॉक्स IDE है मेरे पास। दरअसल इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होते हैं और हमने किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। वो किस तरह से होता है मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एम्प्टी फाइल क्रिएट की, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करने से। केस मैंने सेव कर लिया और यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे यूजिंग इंक्लूड हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक वेरिएबल है, मार्क्स नाम का वेरिएबल है मेरे पास। अभी मार्क्स नाम का वेरिएबल बना ही है, इसमें मैंने कोई वैल्यू लिखवाई नहीं है अभी। तो इसको हम कहेंगे कि ये मार्क्स नाम के वेरिएबल की यहाँ पर ये क्या होगी, इसको कहते हैं कि वेरिएबल डेक्लेरेशन होगी। तो वेरिएबल नेम क्या है, मार्क्स, और इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू हम मार्क्स में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सी आउट के ज़रिए एक मैसेज शो करवाता हूँ स्क्रीन पर, प्लीज़ एंटर स्टूडेंट मार्क्स, राइट। अब ये मैसेज शो होगा। अब सी इन के ज़रिए मैं इनपुट करवा लेता हूँ, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब देखें जी, यहाँ पर मैं ग्रेड फाइंड करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ए ग्रेड है, अदरवाइज़ अगर 70 या 70 से अबव मार्क्स हैं तो बी ग्रेड, देन सी ग्रेड, देन डी ग्रेड, देन एफ ग्रेड आए। तो किस तरह से होगा मैं अभी आपको एक मरतबा करके बताता हूँ। पहले इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मार्क्स। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं 80 के, देन स्क्रीन पर ये शो होना चाहिए। तो शो करवाने के लिए मैं सी आउट का यूज़ करूँगा। क्या स्क्रीन पर शो, ग्रेड ए। यहाँ पर इसी तरह से एक मरतबा फिर से यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर कंडीशन देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं अगर 70 के, देन ग्रेड क्या शो हो, ग्रेड बी। इसी तरह से इफ़ एल्स में मैं अगेन कंडीशन देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक है। यहाँ पर आपने इफ़ एल्स नहीं लिखना बल्कि इसको एल्स इफ़ लिखना है। और इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, एल्स इफ। यहाँ पर कंडीशन देते हैं, मैसेज शो कर देंगे। अब ग्रेड सी। इसी तरह एक मरतबा फिर से यहाँ पर कंडीशन देंगे और यहाँ पर मैसेज शो करेंगे सी आउट के ज़रिए, जो कि है मेरे पास मैसेज अभी होगा ग्रेड डी, राइट। और इसके बाद ज़ाहिर सी बात है अगर 50 से लेस मार्क्स हुए तो देन ग्रेड फेल होना चाहिए, मतलब कि ग्रेड एफ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एल्स में लगाऊंगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं मैसेज शो कर दूंगा, ग्रेड एफ, राइट। अब यहाँ पर इसका ज़रा सिनेरियो देखिएगा कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा मार्क्स नाम का। ये स्क्रीन पर मैसेज शो होगा, प्लीज़ एंटर स्टूडेंट मार्क्स। मार्क्स वेरिएबल में वैल्यू एंटर होगी सी इन फंक्शन के थ्रू। अब चेक किया जाएगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। अगर तो है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो स्क्रीन पर आ जाएगा ग्रेड ए। तो दूसरे पार्ट जितने भी हैं ये वाले, ये सारे के सारे स्किप कर दिए जाएंगे, ठीक है, इधर तक। और यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर इस तरह से क्या होगा जी, अगर फ़र्ज़ करें ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो इतना इतना जो पार्ट है इसको स्किप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। फिर आगे से ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर तो ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो और नीचे वाले तमाम ये जो पार्ट हैं इनको स्किप कर दिया जाए। तो ओके, यहाँ पर लेट्स से कि अगर कंडीशन ये ट्रू हो जाती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और दूसरे छोड़ दिए जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। और फ़र्ज़ करें कि अगर ये फॉल्स हो जाती है दैन इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक होगी, फिर इसको भी चेक किया जाएगा। और फ़र्ज़ करें अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नीचे वालों को छोड़ दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है, कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाली कंडीशन को अब चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाती है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नीचे वाला छोड़ दिया जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो फिर जाहिर सी बात है इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब ये वाला पार्ट फिर लाजमी एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होती देन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पर ग्रेड F आएगा। ठीक है, अगर इनमें से फ़र्ज़ करें अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इन सभी को छोड़ दिया जाएगा और कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। एक मतलब से मैं कंपाइल एंड रन करके चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बिल्ड एंड रन पर क्लिक करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मैं वेरिएबल बन चुका है मार्क्स नाम का। यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है प्लीज़ एंटर स्टूडेंट मार्क्स। यहाँ पर मैं मार्क्स एंटर करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर एंटर किया 76 और एंटर प्रेस करते हैं तो ये मार्क्स नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेड B आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है 80 के, तो ये वाला पार्ट तो स्किप हो गया। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक की गई, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मार्क्स में मैंने 76 एंटर करवाया, तो मार्क्स 76 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है। कंडीशन ट्रू होगी तो क्योंकि वो ग्रेटर देन है मार्क्स 76 ग्रेटर देन है 70 के, ये कंडीशन ट्रू हुई, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर सी आउट में ग्रेड B लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर स्क्रीन पर ग्रेड B आ गया और नीचे वाले पार्ट यहाँ पर स्किप कर दिए गए और जैसे ये स्किप यहाँ पर कंट्रोल आया और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं कोई यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये जो विंडो है सामने वो क्लोज हो चुकी हुई है। एक मतलब मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन पर क्लिक करके आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर अब मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 30। गैस करें अब स्क्रीन पर सी आउट वाला कौन सा मैसेज शो होगा? यहाँ पर देखें ग्रेड F 30 है ना। अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर जितनी भी ये कंडीशन हैं इनमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट फिर एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो यहाँ पर इस पार्ट में ये मैसेज लिखा हुआ है सी आउट ग्रेड फेल, मतलब ग्रेड F है। तो यहाँ पर ये देखें ग्रेड F शो हो रहा है, राइट। एक मतलब फिर से मैं इसको बिल्ड एंड रन करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 93, यहाँ पर ग्रेड A आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ग्रेड A शो हो गया और नीचे वाली तमाम की तमाम ये स्टेटमेंट्स स्किप कर दी गई और यहाँ पर कंट्रोल आया और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ये विंडो क्लोज होगी। और यहाँ पर अब आप गौर करें, इफ़ एल्स इफ़, इसको कहते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, उनमें से आपने किसी एक चॉइस को आपने चूज़ करना होता है और दूसरी चॉइसेस को आपने स्किप करना होता है। तो यहाँ पर हम इफ़ एल्स इफ़ का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।